एवरीवन, आई एम आशना परवीन, करंटली एमबीबीएस स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? नीट का जो डेज है, अब बस 7 डेज बाकी है नीट में, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा रश हो रहा होगा। अब छोटी छोटी चीजें, जैसे कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि कैसे कौन कौन से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है बायोलॉजी में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पी ब्लॉक, जो कि मेजरली कवर करता है आपके इनऑर्गेनिक को, तो उसके एक्सेप्शंस जिसमें से क्वेश्चंस मोस्टली बनते हैं, सोचा कि मैं सारे एक्सेप्शंस को पी ब्लॉक के एक जगह कंपाइल करके आप लोग को दे दूं, ताकि आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड ये वीडियो सिर्फ नीट 2023 स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जो भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर आप कर रहे हैं, तो बोर्ड में भी जो है आपसे रीजंस मांगा जाता है एक्सेप्शंस के, तो बोर्ड वाले या नीट वाले जो भी हैं सब इन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने जो गलती की थी, यही गलती की थी सबसे बड़ी, कि मैंने जो है इसे थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दिया था कि इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी कहाँ ही आएगी, थोड़ा बहुत तो हम छोड़ सकते हैं, और जो छोड़ा एक्सेप्शंस उसी में से आ गया। उसी में से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आए थे जो कि मैंने करा नहीं था और जो मेरे गलत हो गए थे, तो वो गलती आप लोग मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एक्सेप्शन से। सबसे पहला ग्रुप नंबर जो आ जाता है, दैट इज ग्रुप नंबर 13। तो इससे स्टार्ट होता है। सबसे पहला एक्सेप्शन इसमें है कि रेडियस जो है गैलियम का वो लेस देन एल्यूमिनियम होता है, कि जो जनरल ट्रेंड होता है कि लोअर डाउन आप जाएंगे तो फिर आपका रेडियस इंक्रीज होना चाहिए, बट ये एक्सेप्शन है। ईएन जो है आपका फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, ये भी एनोमली है। फिर आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो एल्यूमिनियम का गैलियम के इक्वली है। फिर आपका मेल्टिंग पॉइंट जो है बोरोन का वेरी हाई है ड्यू टू द क्रिस्टलाइन फॉर्म, और इसमें एक्सेप्शन सबसे बड़ा ये है कि गैलियम का बहुत ही लो होता है। फिर बॉइलिंग पॉइंट जो है गैलियम का वेरी हाई होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो है एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई है। बोरोन जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में बिल्कुल अनरिएक्टिव होता है। तो ये हो गया ग्रुप 13 के जो भी एक्सेप्शंस थे। आयनाइजेशन एंथैल्पी है आपके जो पीबी का है एसएन से ज्यादा है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट एंड इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, ये आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है एक्सेप्शन का रीजन भी। उसके बाद SiO जो है सिर्फ एग्जिस्ट करता है एट हाई टेम्परेचर, +2 स्टेट में ये आएगा आपका, तो वो सिर्फ ये एग्जिस्ट करता है। फिर हेलोजन के साथ कार्बन रिएक्ट नहीं करता है। SnF4 और PbF4 जो है वो दोनों सिर्फ आयनिक है, बाकी जो भी आपके हैलाइड्स बनेंगे वो कोवेलेंट होते हैं। PbI4 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और कार्बन भी हेलोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसे याद रखिएगा कि कार्बन रिएक्ट नहीं कर रहा, PbI4 नहीं बनता, और SnF4 और आपका जो PbF4 बन रहा है वो आयनिक है। CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होता है वाटर के साथ, और केटाइनेशन प्रॉपर्टी जो है आपकी पीबी शो नहीं करता है। केटाइनेशन प्रॉपर्टी आप लोग को पता होगी कि C जो है वो 4 बॉन्ड्स बना लेता है, खुद के साथ भी बना सकता है, दैट इज केटाइनेशन प्रॉपर्टी। ये हो गया 14th ग्रुप के एक्सेप्शंस। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 15th ग्रुप के एक्सेप्शंस में। तो उसमें सबसे पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बिस्मथ एंटमनी से ज़्यादा है उसका। इसके बाद आपका जो EN है उसका ऑर्डर ये याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन है। फिर आयनिक रेडियस जो है इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन फिर एक लेवल के बाद वो डिक्रीज होने लगता है। और ये ऑर्डर जो है मैंने मतलब देख के बनाया, एंड अगर आप उसमें अरेंज करेंगे ग्रुप वाइज, अगर आप अरेंज करते हैं तो ऐसे अरेंज होगा जिसमें कि आपका जो आर्सेनिक है उसका सबसे ज़्यादा आएगा। फिर नाइट्रोजन जो है एलोट्रॉपी शो नहीं करता है, ये भी एक्सेप्शन है। मेल्टिंग पॉइंट में भी आपका एक्सेप्शन आ जाता है, वो भी याद रखिएगा। बिस्मथ जो है सिर्फ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ एक वो कंपाउंड बनाता है, डेट इज BiF5, ये ओनली है, तो ओनली कंपाउंड है, तो इसे याद रखिएगा। फिर जो नाइट्रोजन है वो पी एक्सेप्शनली मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है एंड N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड इसकी वजह से इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है बहुत ही हाई होता है। इसके बाद इनके हाइड्रेट्स के बारे में, अमोनिया का जो है एक्सेप्शनली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। फिर जो नाइट्रोजन है वो पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है, आपको पता होगा कि उसके पास D वो नहीं होता है, तो वो आगे नहीं कर सकता। NF3 ओनली एक हैलाइड है जो कि स्टेबल होता है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। BiF3 आयनिक होता है, बाकी सब कोवेलेंट होते हैं। ग्रुप 16 गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है आपके सल्फर का ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, वो S8 तक बना लेता है कंपाउंड, बाकी O का O2 बनता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का सल्फर से बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि जो है आपका ऑक्सीजन O2 बनाता है एंड सल्फर जो S8 के फॉर्म में रहता है। तो फिर ON+2 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली OF2 होता है, H2O रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, और एक्सेप्शनली आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि एक्सेप्शनली SF6 इज स्टेबल।
ये हो गया आपके ग्रुप 16 के बारे में। अब हम लोग ग्रुप 17 का देखते हैं। तो ग्रुप 17 का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन। ब्रोमीन एंड आयोडीन जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 इज मोर देन F2। फिर उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका HF का HCl से ज्यादा होता है। फ्लोरीन का ओनली जो फ्लोराइड है OF2, ऑक्सीजन के साथ सिर्फ OF2 स्टेबल होता है। ब्रोमीन जो है लीस्ट स्टेबल हेलोजन ऑक्साइड्स बनाता है, और ये किस वजह से होता है? मिडिल रो एनोमली की वजह से, इसे आप याद रखिएगा। फ्लोरीन ओनली 1 ऑक्सो एसिड बनाता है HOF, और ClF ओनली एक ऐसा है जो कि 298 केल्विन पे गैसियस स्टेट में होता है। बाकी जितने भी आपके फ्लोराइड इंटर हेलोजन्स जो आप लोग बोलते हैं वो सारे सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं 298 केल्विन पे। इसके बाद ग्रुप 18 आ जाता है, नोबल गैसेस वाला ग्रुप। उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नियॉन इज मोर देन हीलियम, डेंसिटी ऑफ नियॉन इज लेस देन हीलियम, इसे याद रखिएगा आप। हीलियम लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, वीक डिस्पर्शन फोर्स होता है, आप लोगों को पता है, नोबल गैस है इस वजह से। तो ये जो मैंने आपको दिखाया कि मैंने ये सब बना रखा था, तो ये इसको जो है मैं PDF के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दूंगी। अभी जो नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन्हें मैं बोल देना चाहती हूँ कि ये पॉइंट्स को देख के एंड देन उसके बाद आप लोग जो है अपने NCERT में जाके इसे मार्क कर लीजिए। एंड जो नीट 2023 के एस्पायरेंट्स हैं वो डायरेक्ट यहाँ से पढ़ के इन चीज़ों को याद कर लें, ताकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वो आप लोग का गलत ना हो। एंड मोस्टली ऐसा देखा जाता है ब्लॉग्स में कि आपसे या तो कंपाउंड से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा या एक्सेप्शन से रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर आप लोग को कुछ भी जरूरत है, कोई से भी टॉपिक के बारे में आप लोग को चाहिए कि क्वेश्चन चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगी। एंड ये जो सीरीज है मैं अप टू नीट 2023 तक तो बना ही रही हूँ कि जब तक जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हो सके आप लोग रिवाइज कर सकें। इसकी वजह से आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप लोग को हर एक वीडियो का पता चलता रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।